आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर अपने मैक्सिमम गोल्स को अचीव कर लिया है। जैसा कि अच्छी जॉब, ज़्यादा पैसा और लोगों की रिस्पेक्ट। अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा महसूस होता है कि ये लोग जीत चुके हैं, मगर इस्लाम हमें एक ऐसी रेस के बारे में बताता है जो इस दुनिया की रेस नहीं है। वो ऐसी रेस है जो कब्र में जाने के बाद शुरू होती है। और असल जीत वही है जो इंसान इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी जीत जाए, ना कि सिर्फ दुनिया की जीत को ही जीत समझे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दुनिया की ये जीत आपकी आखिरत को मुश्किल में डाल दे तो ये एक्चुअल में जीत नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे इंसान दुनिया में तो जीत रहा होता है लेकिन असल में आखिरत को हारता जा रहा होता है, और कैसे हम इन दोनों जिंदगियों को बराबर बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं। दुनिया की सक्सेस हमेशा एक इंसान को बेहतर फीलिंग देती है। लेट्स सपोज आपका कोई एग्ज़ाम है, अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप खुशी फील करते हो, और अगर फेल हो जाते हो तो आप बुरा फील करते हो। यानी सक्सेस के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग लाजमी आती है। कुछ और एग्जांपल लें तो जॉब मिल जाना, अच्छी जॉब पे शिफ्ट हो जाना, प्रमोशन मिल जाना, या कोई बिजनेस रन हो जाना, इन सब चीज़ों से इंसान के नफ्स को भी खुशी मिलती है और इंसान का नफ्स महसूस करता है कि वो जीत रहा है। लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपने ये जीत पाई है एक प्रॉपर वे में, आपने दीन को भी लेकर चले और दुनिया को भी लेकर चले, तब तो आपने ठीक किया। लेकिन इन केस जीत पाने के लिए आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ था, तो आप जीते नहीं हैं, आप एक्चुअल में आखिरत में हार चुके हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेकर अगर हम समझें, आपको जॉब पे प्रमोशन मिलनी है और दो बंदे एलिजिबल हैं उस काम के लिए कि या तो पर्सन ए को प्रमोशन मिलेगा या तो पर्सन बी को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आपने प्रमोशन की लालच में पर्सन ए या पर्सन बी के साथ कोई ऐसा काम किया कि वो अल्लाह ने उस काम से मना किया हुआ था, तो आपने इस दुनिया में तो प्रमोशन पा ली, लेकिन आखिरत के अंदर, इस दुनिया के बाद जो ज़िंदगी आएगी उसके अंदर आप हार चुके होंगे। अगर इंसान आखिरत को भुला दे तो इंसान तकरीबन इस दुनिया में तो जीत जाएगा लेकिन आखिरत में जीत ही नहीं सकेगा। और ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल भी होती है। वो क्या करता है कि आपको इस दुनिया के अंदर इतना बिजी कर देता है, आपसे हराम काम नहीं करवाएगा, लेकिन सिर्फ आपको इस दुनिया में इतना बिजी कर देगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल को भूलने का मतलब ये होगा कि आप आखिरत को भूल चुके होंगे। आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि आपको इस दुनिया के बाद मरना है और आखिरत में जाना है। आप आखिरत में बुरे तरीके से हार रहे होंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और बहुत नेक है, लेकिन उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में इतना मसरूफ़ अपने आप को कर लिया कि वो नमाज़ों को भूल गया। उसने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी, उसने अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया। तो वो बिज़नेस तो ग्रो करेगा लेकिन अल्लाह की नज़र में उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। कुरान भी हमें बार बार ये चीज़ सिखाता है कि इस दुनिया की चमक से इंसान गाफिल ना हो जाए। असल प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब हमें ये वक्ती चीज़ें ही परमानेंट लगने लगती हैं, और इन वक्ती चीज़ों की अटेंशन में पढ़कर, अट्रैक्शन में पढ़कर हम अपनी परमानेंट डेस्टिनेशन को भुला देते हैं। आजकल के दौर के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है तो वो होती है सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी। हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान इवन ये चाहता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर हो, वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करे, वो कुछ ना कुछ अचीव करे। इसमें बुरी चीज़ कोई नहीं है, आप अपने गोल्स को अचीव करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल को अचीव करते करते आप अपनी असल डेस्टिनेशन को भूल जाएं, आप अपने अल्लाह को भूल जाएं, आप अपने नबी को भूल जाएं। और इन केस अगर ऐसा होता है कि आप वक्ती चीज़ों को पाने के चक्कर में अपनी असल को भूल जाएं तो आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर चुके होंगे। अगर इंसान इस तरह की वक्ती चीज़ों के अंदर फंस जाए, वक्ती अचीवमेंट के पीछे भागना शुरू कर दे, तो इंसान अपनी आखिरत की प्लानिंग करना छोड़ देगा। इंसान सिर्फ इन अचीवमेंट को पाने की प्लानिंग में लग जाएगा। कुरान में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि दुनिया का फ़ायदा लेना अलाउड है, लेकिन इस चक्कर में कभी भी अपनी आखिरत को ख़राब मत होने देना। ये चीज़ बिल्कुल अचानक से नहीं हो जाती, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर आना शुरू होती है। आप किसी अचीवमेंट या किसी गोल को पाने के चक्कर में इबादत को मिस करते हो,
एक बार करते हो और सोचते हो अगली बार नहीं करूँगा, लेकिन फिर से करते हो, फिर आप अल्लाह से दूर होने लगते हो, आप कुरान से दूर होने लगते हो। इस प्रोसेस को शैतान बहुत स्मार्टली डिज़ाइन करता है कि इंसान की आदत भी बन जाए और उसे पता भी ना लगे कि वो किस बुरी आदत में पड़ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मुसलमान अपना कारोबार अच्छे तरीके से चला रहा है, हलाल कारोबार कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन हलाल कमाई के पीछे वो नमाज छोड़ दे तो एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। आपने हलाल कमाई की, आपने हलाल कमाया, इस दुनिया के लिए कमाया, लेकिन नमाज होगी आखिरत के लिए। और अगर आपने नमाज छोड़ी, आपने दुनिया की जीत तो हासिल कर ली, लेकिन आखिरत की जीत को ख़त्म कर दिया। इस्लाम हमें दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं देता कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ आखिरत की फ़िक्र में लग जाओ। इस्लाम हमें सिखाता है इन दोनों दुनियाओं के बैलेंस करने का तरीका। इस्लाम हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं सिखाता कि हम सब कुछ छोड़ के बस आखिरत की फ़िक्र में लग जाएं। इस्लाम हमें एक बैलेंस शीट देता है कि हम कैसे दुनिया और आखिरत को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तुम्हारे लिए है और तुम आखिरत के लिए हो। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का आप फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं, लेकिन इस चक्कर में कभी भी अपनी आखिरत को मत भूलें। इस दुनिया में आने का असल मकसद है अल्लाह की रज़ा हासिल करना, एक ऐसे मिशन पे लगना जिसमें हम आखिरत को बेहतर बना सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर इस चीज़ को हम देखें तो अपनी लाइफ और अपनी रूटीन और अपनी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना चाहिए। लाइफ गोल को अचीव करने के चक्कर में, बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में कभी भी इबादत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब इस दुनिया का हर काम और आपने जो अचीवमेंट्स करनी है वो करते हुए आप जो जो स्टेप्स ले रहे हो वो हर काम हक और सच के साथ किया जाए तो आप इस दुनिया की जीत तो पाओगे ही पाओगे, साथ ही साथ आप आखिरत की जीत को भी पा रहे होगे, आप अपने अल्लाह को भी खुश कर रहे होगे। दुनिया में जीत हासिल करना किसी किस्म की बुराई नहीं, लेकिन इस जीत को हासिल करते करते अपनी आखिरत को बर्बाद करना एक बहुत बड़ी नादानी है। हर इंसान को जिंदगी में कुछ वक्त के बाद अपना सेल्फ चेक करना चाहिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। क्या मेरी जीत, क्या जो मैं कर रहा हूँ, वो जो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली उस अचीवमेंट की तरफ जाता जा रहा हूँ, लेकिन ये अचीवमेंट क्या मुझे अल्लाह से दूर तो नहीं कर रही? क्या मैं अपनी इबादत में कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा? अगर जवाब में आए कि ये सारी अचीवमेंट हासिल करने के चक्कर में आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, तो आपके लिए सोचने का टाइम है कि कैसे आप अचीवमेंट को भी पाएं और आप अपने अल्लाह को भी राज़ी रखें। इस्लाम हमें बार बार ये चीज़ कहता है कि दुनिया को भी लेकर चलो और अपनी आखिरत को भी संवारो। दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत ख़राब ना करो और आखिरत के लिए अपनी दुनिया को ज़ाया ना करो। दुनिया और आखिरत एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो आज के बाद जब भी आप कोई काम करो तो अपने आप से ये सवाल लाजमी करना कि क्या ये काम करना मुझे इस दुनिया की जीत दिलाएगा, मेरी आखिरत तो नहीं ख़राब करेगा? अगर मेरी आखिरत को बेहतर कर रहा है तो ही ये मैं काम करूं, अगर नहीं कर रहा तो मैं इस काम को अवॉइड करूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आखिरत को बेहतर बनाने के चक्कर में अपनी दुनिया को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से बिल्कुल मना किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक बैलेंस शीट सिखाई है कि आप इस दुनिया को अच्छा बनाओ लेकिन अपनी आखिरत को ख़राब ना होने दो। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर वीडियो बिल्कुल ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट किसी न्यू एपिसोड में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।